जय साथियों, सुप्रभात। यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य को लेकर के एक डाउट था कि जब हिंदी साहित्य में जब तैयारी करते हैं, बुकलेट पढ़ते हैं, तो बुकलेट स्टार्टिंग से समझ में नहीं आता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य की स्ट्रैटेजी को लेकर के बातचीत करेंगे। खास करके कौन-कौन सी बुकलेट पढ़नी है, कैसी बुकलेट पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, कैसे वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आंसर राइटिंग कैसे हो सकती है। इस संदर्भ में बात करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपने अगर 2026 या 27 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो क्या अभी हिंदी साहित्य ऑप्शनल वैकल्पिक विषय है, तो आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है या नहीं? बात करें अगर पढ़ने की, तो इस समय मार्केट में एक प्रसिद्ध कोचिंग के मटेरियल अवेलेबल हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप उस मटेरियल को डायरेक्ट पढ़ने जाएँगे, तो मटेरियल आपको एक बारीकी में समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे में बेसिक के लिए कुछ बुक्स बताई जाती हैं, उसको पढ़ना आवश्यक होता है। जैसे एक बुक है साहित्य शास्त्र परिचय, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की, और एक बुक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। ये पहले जो एनसीईआरटी चलती थी 11th में हिंदी के लिए, 11th की एनसीईआरटी बेसिकली वही थी। बाद में जब एनसीईआरटी बंद हो गई, तो उन्होंने निजी पब्लिकेशंस के थ्रू पब्लिश कराया था। साहित्य शास्त्र परिचय शायद इस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको एनसीईआरटी की दुकानों पे जहाँ पे मटेरियल वगैरह मिलते हैं, वहाँ मिल जाएँगे। तो ये 2 बुक हैं जो आपको एक बेसिक आइडिया देंगे, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और साहित्य शास्त्र परिचय। साहित्य शास्त्र परिचय में पूरा आप जो उसमें जो उसका शिल्प पक्ष है, पूरे कविता का, कहानी का, उसके बारे में उदाहरण दे दे करके समझाया गया है। इसी तरीके से अगर इसको देखा जाए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, तो पूरा एक आपको मोटी-मोटा आइडिया मिल जाएगा। फिर जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे-धीरे चीज़ें आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएँगी। अब बात आती है कि कैसे करना क्या है? तो जब एक बार आपने ये बेसिक कंप्लीट कर लिया हिंदी साहित्य के सरल इतिहास के माध्यम से और साहित्य शास्त्र परिचय के माध्यम से, तो जो भी 13 बुकलेट, 17 बुकलेट इस समय जितने भी बुकलेट में मिल रही हैं, वो नोट्स खरीद लेना है। भाषा खंड को पेपर 1 के पार्ट 1 को अभी किनारे रख देना है और पेपर 1 के पार्ट 2 यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास से रीडिंग स्टार्ट कर देना है। इसके पहले सिलेबस 2 भागों में प्रिंट करा करके, एक तो रख लेंगे डेली देखने के लिए और एक देख लेंगे कि किस बुकलेट में कौन-सी कि पेज नंबर पे वो सिलेबस के पॉइंट की बिंदु किस बुकलेट में दी हुई है, ताकि आपको बार-बार इधर-उधर चीज़ें भटकनी नहीं पड़ेंगी। तो ये तो हो गया आपका पढ़ने का तरीका, ठीक है? इसमें जैसे आप रॉकेट साइंस जैसा ऐसा कुछ तो है नहीं, कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, तो ये आपको पढ़ कर के ही समझ में आएँगी अच्छे तरीके से। अब बात आ जाती है कि आप इसमें आंसर राइटिंग कैसे करोगे? क्योंकि असली दिक्कत क्या आ जाती है कि आंसर राइटिंग करने जब आप जाते हो, तो आंसर राइटिंग कर नहीं पाते हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि ओपन सोर्स आंसर राइटिंग। तो जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड देख लो कि पीवाईक्यू में क्वेश्चन्स क्या आए हैं और बुकलेट वहीं पे खोल करके उसका स्टार्टिंग में देख-देख करके उत्तर लेखन करने का प्रयास करो। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन में व्याख्या के भी कुछ वीडियो डाले गए हैं, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, भाषा सौंदर्य और विशेष 5 भागों में व्याख्या को बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए, या आप थोड़ा-सा और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे अंकुरण बैच से भी जुड़ सकते हो, या आप चाहते हो कि और इस पे ओपन वीडियो बनाया जाए, तो इसके लिए भी आप कमेंट करिए।